हेलो स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में पढ़ते आ रहे थे प्लांट टिश्यू के बारे में। इन प्लांट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडिंग टिश्यू बोलते हैं। उसके बाद जब डिवाइडिंग टिश्यूज यानी सेल जब एबिलिटी टू डिवाइड लॉस कर देती है, उसमें परमानेंट शेप एंड साइज गेन कर लेती है, तब टिश्यू किसमें बदलते हैं? परमानेंट के अंदर। और परमानेंट टिश्यू इन प्लांट देयर इज टू टाइप्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। Simple permanent tissue is mainly three types: parenchyma, collenchyma, and succerenchyma. You have already read about parenchyma and collenchyma. Third one is succerenchyma. The cell of parenchyma and collenchyma tissues are made up of living cell. इन दोनों टिश्यू के अंदर जो सेल थी, चाहे वो कॉलेनकाइमा था चाहे वो पेरेनकाइमा था, इनमें सेल कौन सी थी? लिविंग सेल। लेकिन सक्लेरेंकाइमा, दिस इज द टिश्यू इन विच डेड सेल प्रेजेंट। दिस टिश्यू इज मेड अप ऑफ डेड सेल। देयर इज नो गैप और कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द, इस टिश्यू के अंदर जो सेल है, सेल के बीच में किसी प्रकार कोई कैविटी या गैप प्रेजेंट नहीं होता। तो ये सेल जो है, ये टिश्यू जो है प्लांट्स को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। क्यों? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डेड सेल, दिस टिश्यू प्रोवाइड rigidity to the plant. And next one, ये टिश्यू जो है फाइन थिन फाइबर से बना होता है, जिसके अंदर एक सीमेंटिंग सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस होता है, जिसको बोलते हैं लिग्निन। दिस टिश्यू कंटेन थिन fiber structure which also contain a chemical substance lignin. Lignin is a substance which is just like as a cement, means इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सीमेंटिंग सब्सटेंस। इट इज हार्ड जस्ट लाइक एज आफ्टर सेटिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट जब सेट हो जाती है तो हार्ड हो जाती है। जस्ट उसी प्रकार से ये लिग्निन जो टिश्यू है, लिग्निन केमिकल सब्सटेंस इस टिश्यू में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से प्लांट्स के जो आउटर सरफेस है वो हार्ड हो जाती है इसी टिश्यू के कारण से। जैसे हस्क ऑफ कोकोनट, नारियल के बाहर का जो हस्क है, विच इज मेड अप ऑफ सक्लेरेंकाइमा। द हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ सक्लेरेंकाइमा टिश्यू। The structure of this tissue is just like this one, which contain a thin fiber. This is the structure of सक्लेरेंकाइमा tissue, and these are the three types of simple permanent tissue which are present in plants: parenchyma, collenchyma, and सक्लेरेंकाइमा. These are simple permanent tissue. Next, second one is complex permanent tissue. Complex permanent tissue in plants help in transporting the substances from one place to another place. So complex permanent tissue
is also known as vascular bundle or a conductive tissue. Clear? तो ये था आपका सक्लेरेंकाइमा टिश्यू. नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. In plants, this tissue helps in transporting the material from one place to another. Therefore, this is also called conductive tissue or vascular bundle. In plants, conductive tissue और vascular bundle is two type. अब दोनों में से कोई भी एक नहीं. तो इन प्लांट्स के अंदर जो कंडक्टिव टिश्यू, जो प्लांट्स के अंदर वाटर, मिनरल, फूड पार्टिकल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनको कंडक्टिव टिश्यू भी और वस्कुलर बंडल भी बोलते हैं. इन प्लांट्स कंडक्टिव टिश्यू और वस्कुलर बंडल इज ऑफ टू टाइप्स. टू टाइप्स कौन सा? नंबर वन जाइलम and second one is phloem. These are the two tissues in plants which help the transport the material from one place to another place. Xylem. So first one is xylem. This tissue helps to transport water and minerals from roots to all parts of the plants. We water the plant in roots. रूट्स में वाटर करते हैं, रूट्स में मिनरल डालते हैं, वहां से रूट्स से वाटर मिनरल्स को ये टिश्यू ऑल पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है. क्यों करता है? एज वी नो दैट डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन. तो जस्ट लाइक एज वी वाटर द प्लांट और मिनरलाइज द प्लांट, द concentration of mineral and water in roots is excess. Therefore, xylem transport water and mineral from roots to all parts. Xylem consists four constituents of four parts. Xylem has four constituents. आप four components भी कह सकते हैं. There are how many components of xylems? How many components or constituents of xylem? There are four components or constituents of xylem. वो four कौन कौन से हैं? Tracheids, vessels, xylem parenchyma, and xylem fiber. These are the four components of xylem. क्या काम करते हैं? ट्रैकिड्स एंड वेसल्स ये ट्यूबुल स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर वाटर मिलर ट्यूब होती हैं जिनके अंदर वाटर मिलर ट्रांसपोर्ट करता है. तो दोनों के लिए आप क्या करेंगे? ट्रैकिड्स एंड वेसल्स के लिए दीज आर द ट्यूबुल्स through the water and minerals transport. ये वो ट्यूबुल्स हैं जिनके अंदर वाटर मिलर ट्रांसपोर्ट होता है. कौन कौन से? ट्रैकिड्स एंड वेसल्स. पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा का पार्ट पीछे पढ़ के हैं. पेरेन्काइमा क्या करता है? इट स्टोर द फूड और वाटर्स. ये मतलब जो भी है सब्सटेंस को स्टोर करता है. तो
तो जाइलम पेरेन्काइमा वाटर मिनरल जो हमने रूट्स के अंदर डाले थे उनको पहले स्टोर कर लेता है। इट स्टोर्स द वाटर H2O एंड मिनरल्स। जाइलम पेरेन्काइमा के अंदर वाटर मिनरल स्टोर हो जाते हैं। जाइलम पेरेन्काइमा में वाटर मिनरल स्टोर हो गया, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, इनमें से पास आउट होना। तो पेरेन्काइमा क्या कर रहा है, इट प्रोवाइड द मूवमेंट, ये उसी समय मूवमेंट प्रोवाइड करा देगा। किसको, वाटर मिनरल को। इसने स्टोर किया, कंसंट्रेशन बढ़ गई, उसी समय इसने मूवमेंट प्रोवाइड करा दी। क्यों, हायर कंसंट्रेशन रूट में होगी, तो इन ट्यूबुल्स के द्वारा वाटर मिनरल्स रूट से ऑल पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ जाइलम फाइबर्स, इट प्रोवाइड द मूवमेंट टू वाटर एंड मिनरल्स। ये वाटर मिनरल को मूवमेंट प्रोवाइड कराता है, ये स्टोर करता है। ये दोनों ट्यूबुल स्ट्रक्चर है जिनके अंदर वाटर मिनरल ट्रांसफर होते हैं। तो व्हाट इज xylem? Xylem is the tissue which transport the water mineral from roots to all parts of the plants. How many constituents or components of xylem? There are 4 components or 4 constituents of xylem. Which one? Tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fiber. Tracheids and vessels both are tubule structure in which water and mineral transport. Xylem parenchyma store the water and minerals and xylem fibers which provide the movement to the water and minerals. ये मूवमेंट स्टोर किया, इसने मूवमेंट प्रोवाइड कर दी, तो वाटर मिनरल्स इन ट्यूबुल्स के द्वारा ऑल पार्ट्स में ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट वन इज फ्लोएम। व्हाट इज द रोल ऑफ फ्लोएम? फ्लोएम है आपका दिस टिश्यू ट्रांसपोर्ट द फूड पार्टिकल्स ग्रीन प्लांट्स मैक्सिमम लीव्स के अंदर, कुछ स्टेम के अंदर भी फूड सिंथेसाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उस फूड पार्टिकल्स को लीव्स से ऑल पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? फ्लोएम। तो दिस टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स द फूड पार्टिकल्स फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स। और ये कहां से था? ये था रूट्स से, फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट्स। और ये लीव्स में जो फूड सिंथेसाइज किया फोटोसिंथेसिस द्वारा, उस लीव्स से ऑल पार्ट्स में प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है टू द प्लांट्स। कैसे? फ्लोएम टिश्यू आल्सो कंसिस्ट 4 कंस्टिट्यूएंट्स और 4 कंपोनेंट। जिस प्रकार से जाइलम के भी 4 पार्ट्स थे, उसी प्रकार से फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं। देयर आर 4 कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम के कितने कंपोनेंट्स हैं? 4। कौन कौन से? sieve tubes, companion cell, phloem parenchyma, and phloem fibers. 2 पार्ट्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। जाइलम है तो जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। फ्लोएम है तो फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। जिस प्रकार से जाइलम के अंदर ट्रैकिड्स एंड वेसल बोथ आर ट्यूबुल स्ट्रक्चर, इसी प्रकार से सीव ट्यूब्स एंड कॉम्पेनियन सेल इन फ्लोएम बोथ आर ट्यूबुल स्ट्रक्चर इन विच फूड पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट। दीज आर द ट्यूबुल स्ट्रक्चर in which food transport। ये वो ट्यूबुल स्ट्रक्चर जिनमें फूड ट्रांसपोर्ट होता है। पेरेन्काइमा का व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा? इट स्टोर करता है। यहां लीव्स में है तो फूड को स्टोर करेगा, रूट्स में था तो वाटर मिनरल स्टोर किया था। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा? इट स्टोर्स, अलग पेन से कर देता हूं इसका,
it stores the food in leaves. फ्लोएम पैरेन्काइमा लीव्स के अंदर फूड को स्टोर कर लेता है, और फूड को यदि स्टोर कर लिया तो फूड की कंसंट्रेशन लीव्स में ज्यादा हो जाती है. एज वी आल्सो नो दैट डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, फ्लो ऑफ फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन. तो फ्लोएम पैरेन्काइमा ने क्या किया, फूड को स्टोर कर लिया, देन द कंसंट्रेशन ऑफ फूड पार्टिकल इंक्रीजेस इन द पैरेन्काइमा. एट द टाइम फ्लोएम फाइबर प्रोवाइड द मूवमेंट, so it provides the movement to the फूड. जो लीव्स के अंदर फूड स्टोर हो गया था पैरेन्काइमा के अंदर, वहां कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इसलिए इसने मूवमेंट प्रोवाइड करा दी. यहां फूड पार्टिकल की कंसंट्रेशन इसने क्या किया, स्टोर कर लिया, इसने मूवमेंट इसको प्रोवाइड करा दी. देन ट्यूब्स में से, सीव ट्यूब्स और कॉम्पेनियन ये ट्यूबल्स है, इनमें से फूड पार्टिकल्स लीव से आल पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है. तो ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, इसलिए जाइलम एंड फ्लोएम बोथ टिश्यू आर आल्सो नोन एज कंडक्टिव टिश्यू एज वेल एज वास्कुलर बंडल. व्हाट इज complex permanent tissue? Complex permanent tissue helps in plants to transport the material from one place to another place. There are two types of materials, water minerals and food. Water mineral from roots to all parts, and food जो synthesize किया leaves में उसको all parts के अंदर. वाटर मिनरल को जो ट्रांसपोर्ट करता है उसको बोलते हैं जाइलम, और फूड पार्टिकल जो प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा सिंथेसाइज किया है वहां लीव्स से ऑल पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है उस टिश्यू को क्या बोलते हैं, फ्लोएम. There are 4 components of xylem and 4 components of phloem. The 4 components of xylems are tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers, and 4 components or 4 constituents of phloems are seed tubes, companion cell, phloem parenchyma and phloem fibers. The function already written in the blackboard. Clear?